ये पुरानी तस्वीर जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बीजेपी, आरएसएस और नरेंद्र मोदी के धुर विरोधी माने जाने वाले कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर शेयर की है। इस तस्वीर को लेकर उन्होंने जो लिखा वो उनकी पार्टी कांग्रेस को अब चुभ रहा है। दरअसल इस पुरानी तस्वीर में दिग्विजय सिंह ने नरेंद्र मोदी को लेकर अपनी बात रखी है। 90 के दशक की इस तस्वीर में नरेंद्र मोदी लाल कृष्ण आडवाणी के चरणों के पास बैठे हैं, जिसको लेकर दिग्विजय सिंह ने लिखा, क्वारा साइट पर मुझे ये चित्र मिला, बहुत ही प्रभावशाली है। किस प्रकार आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक व जनसंघ का कार्यकर्ता नेताओं के चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री और फिर देश का प्रधानमंत्री बना। ये संगठन की शक्ति है। जय सिया राम। अब इस पोस्ट को लेकर लोग तमाम तरह की राय दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस में भी दिग्विजय सिंह के इस पोस्ट के बाद हलचल मची हुई है। हालांकि इस पर विवाद हुआ तो दिग्विजय सिंह ने भी सफाई दी। दरअसल कुछ लोगों ने इसे प्रधानमंत्री पर तंज के तौर पर देखा तो कुछ ने संगठनात्मक रणनीति पर टिप्पणी माना। हालांकि बाद में दिग्विजय सिंह ने मीडिया में बातचीत में ये साफ किया कि उनका इरादा किसी तरह की आलोचना करने का नहीं था। उन्होंने कहा कि ये पोस्ट आरएसएस और बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे की ताकत को दिखाने के लिए थी। उन्होंने कहा कि मैं संगठन की तारीफ कर रहा हूँ। मैं आरएसएस, मोदी जी और उनकी नीतियों का घोर विरोधी हूँ। जो मुझे कहना था वो मैंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में कह दिया। संगठन को एक तरीके से आरएसएस से नसीहत लेनी पड़ी है। देखिए, आज की नहीं है, मैं तो शुरू से इस बात को कहता रहा हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा का मैं विरोधी हूँ, क्योंकि ये पूरे तरीके से न तो संविधान को मानते हैं, न देश के कानून को मानते हैं और अपंजीकृत संस्था है जिस पर कोई कानून लागू नहीं होता। लेकिन उनकी संगठन क्षमता का मैं प्रशंसक इसलिए हूं कि एक ऐसी संस्था जिसका पंजीयन नहीं है वो आज देश में इतनी शक्तिशाली हो गई कि देश के प्रधानमंत्री लाल किले से कहते हैं कि ये विश्व का सबसे बड़ा एनजीओ है। अरे भाई, एनजीओ है तो आपका नियम और कानून कहां चले गए? लेकिन इनकी संगठन क्षमता का मैं प्रशंसक हूं। लेकिन क्या आपको संगठन की क्षमता कांग्रेस की कम दिखाई दे रही है अभी आज के दिनों में? देखिए, इतना मैं कह सकता हूं कि हमें इसमें सुधार की गुंजाइश है और हमेशा हर संगठन को सुधार की गुंजाइश रखना चाहिए। लेकिन सर, आपने संगठन के में सुधार की गुंजाइश जो है, कांग्रेस इतनी 140 साल पुरानी पार्टी है, मास मूवमेंट रहा। देखिए, बात यही है, कांग्रेस पार्टी जो है मूल रूप से एक ये मूवमेंट की पार्टी है। अब देखिए, इस मामले में मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं कि कांग्रेस पार्टी मूवमेंट की पार्टी तो है और रहना भी चाहिए, क्योंकि हर विषय को मूवमेंट बनाने के लिए, हमें माहौल बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी इस मामले में होशियार है। अच्छी तरह से मूवमेंट बन सकता है, बनाते और बनता है। लेकिन उस मूवमेंट को वोटों में परिवर्तित करना, उसमें हम कमजोर हो जाते हैं। बता दें कि इससे पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हुई मीटिंग में कांग्रेस में संगठन को मजबूत बनाने के लिए बीजेपी की तर्ज पर काम करने के लिए कहा। इसके लिए नेताओं को बूथ और जमीनी स्तर पर पहुंचने का संदेश दिया। दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस संगठन के अंदर सुधार और पावर डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने 19 दिसंबर को राहुल गांधी के एक वीडियो को रीट्वीट करते हुए लिखा, राहुल गांधी जी, आप सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज के मामले में बिल्कुल सही हैं, फुल मार्क्स। लेकिन अब प्लीज INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी देखिए। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस के मौजूदा माहौल पर कमेंट करते हुए कहा, जैसे ECI को रिफॉर्म्स की जरूरत है, वैसे ही इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी है। आपने संगठन क्रिएशन से शुरुआत की, लेकिन हमें और प्रैक्टिकल डिसेंट्रलाइज्ड फंक्शनिंग की जरूरत है। मुझे यकीन है कि आप ऐसा करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आप ऐसा कर सकते हैं। बस प्रॉब्लम यह है कि आपको मनाना आसान नहीं है। जय सिया राम। ये ट्वीट लिखकर वो अपनी बातों को विराम देते हैं। हालांकि अब दिग्विजय सिंह के इस पोस्ट
और इस तस्वीर को लेकर विवाद बढ़ सकता है। कांग्रेस में हलचल है और दिग्विजय सिंह को लेकर अब कांग्रेस क्या टिप्पणी करती है, ये भी देखना होगा।